ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं क्या करूं जिससे उनके पास कुछ बचत हो और हम अपने लिए कुछ जमा कर सके। उत्तर है, आपने बहुत सारी डिटेल बताई और कि आपके पति और आपको अलग रहना है, लेकिन पति के चाय की लारी है और मदद भी बहुत मिलती है बाबा की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ये सब बातें आपने बताई है कि आप जॉइंट फैमिली में हैं वगैरह वगैरह। अभी देखो, पहला माह पहले तो बच्चे की बाद में करो, पहले अपने पति के लिए करो। हमने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जॉब और बिजनेस का दोनों का साथ रखा है। उसकी विधि रखी है कि सुबह में उठकर आप जैसे ये सोच सकते हैं कि 5 मिनट की कमेंट्री के बाद और वही सेंटेंस हर 3 घंटे के बाद 3 बार और रात को सोते सो करना है। वो एक बना सकते हैं कि मेरे पति का बिजनेस बहुत अच्छा है और अब हम अलग से अच्छी रीति रह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा 21 बार जो करना है वो ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें लिस्ट बनाना आता है सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। जो चाहिए वो जैसे हो गया है वैसे लिस्ट बनाओ, और वो कैसे करना है, दोहराना है, कैसे लिस्ट बनाना है, सारी विधि मैंने बताई है। नई चैनल पर आप जाएंगे तो जॉब और बिजनेस के लिए जो रखा है विधि वो सब फॉलो करो। और उसमें क्या सोचना है, आपके पति को भी बोलो कि सुबह में उठकर बिजनेस के लिए भी सोचिए। आप भी सोचो, उनको भी कहो। और फिर दुकान खोलने, लारी खोले उसके पहले 5 मिनट सभी गांव में सकाश दे। सब आत्माएं दौड़ी दौड़ी आएगी उसके साथ के हिसाब किताब अच्छे वाली, और बिजनेस इतना अच्छा बढ़ेगा तो दुकान की जगह, ये लारी की जगह दुकान खोल सकेंगे। तो ये सब आपको करना है, और हिम्मत करके एक छोटा सही, एक रूम का सही मकान ले लो, फ्लैट भाड़े रख लो, और जो जितने इनकम है उतने में इकोनॉमी करके रहना शुरू करो। अगर आप पढ़ी लिखी है तो जॉब भी कर सकती है, तो वो पहले आपको करना है। और बाद में आपकी बच्ची के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो वो बच्चों के लिए कमेंट्री में मैंने संस्कार परिवर्तन की, या आपके जैसी बच्चे चाहिए मन उसके संस्कार बनाना है वैसा उसकी लिस्ट बना सकते हैं। तो पहले ये बिजनेस के लिए करो और अलग रहने के लिए, फिर आप दूसरी चीज कर सकते हैं। तो और अगर वहां भी रह के करना है तो आपके ऊपर है, घर पे रह के भी कर सकेंगे, लेकिन उसको सब खर्चा में पैसा निकालना पड़ता है। सब साथ में होते हैं तो कभी भी हिसाब क्लियर नहीं रहता है, इसीलिए अलग रहेंगे तो इजी होगा। दूसरा, मैंने हमेशा बताया है बहुत प्रश्न के उत्तर में और यूट्यूब पर वेबिनार में भी 3 शरीर का बताया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो हमें जो भी मिला है, परिवार, भाग्य, धन, सुविधा, वो हमारा भाग्य है, लेकिन उसको अच्छा बनाना या बुरा बनाना वो हमारे हाथ में है। इसके लिए मैंने कहा स्थूल कर्म को स्थूल रीति से क्लियर करना है, जैसे मैंने विधि बताई। सूक्ष्म दुआओं से जाएगा, तो छोटी छोटी बातों में दुआ कमाओ। और सबसे श्रेष्ठ, आप जब भी योग का प्रयोग अलग रहने के लिए करो या बिजनेस के, परसेंटेज फिक्स करो। भक्ति में भी कहते हैं ना कि खुद के लिए नहीं, औरों के लिए भी करना है। और इसीलिए मैंने इजी करने के लिए जो हम कर रहे हैं, हमने भी बताया है कि हमने जॉब शुरू की तो 1500 में ही की थी, और छोड़ी तो हजारों गुना ज्यादा जनरल मैनेजर बन गई। ये एक दुआ है। तो सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होगा। तो परसेंटेज फिक्स करो और
बाबा की ये सेंटर बनाने की सेवा, जहाँ भी सेंटर बनता है वहाँ कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो इस ग्रुप में, उसका भी मैंने वीडियो आपको यूट्यूब पर भी रखी है, ग्रुप में भी बार बार आ रही है कि कैसे मुझे ये संकल्प आया, और बहुत सारे सेवा कर रहे हैं और बहुत दुआ कमा रहे हैं। और कारण शरीर योग से जाएगा, तो योग में भी पक्का बनना है। तो ये सब करने के लिए जितना आप अकेले होंगे, डिटेच होंगे सभी चीज़ों से, उतना ध्यान दे सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं अभी 2 दिन से ही ग्रुप में जुड़ी हूँ, आपकी कमेंट्री कर रही हूँ। अमृत वेला पहले भी करती थी और कभी कभी विकार में जाने के कारण अमृत वेला मिस हो जाता है, तो क्या ये पाप कर्म बनता है? उत्तर है, देखो, आपका जब तक दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होगी तब तक आपको कभी भी आगे बढ़ने में या योग के प्रयोग में जल्दी सफलता नहीं मिल सकेगी। तो ये ऑटोमेटिक पाप कर्म ही है, विकार बढ़ेंगे योग नहीं होगा तो इसके लिए मैंने 18 वीडियो जो यूट्यूब पर, अरे सॉरी, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, और बांडेलियों के जो क्लास मैंने रखे हैं उसमें सारी विधि बताई है कि कैसे हमें हमें सभी धारणा जो हमारे से हो सके वो योग युक्त युक्ति युक्त करनी है, और कैसे कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, फिर पति की कर्मेंद्रिया ऑटोमेटिक शीतल हो जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, अगर विकार में भी जाते हैं तो भी नाद के योग तो जरूर करना है। अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। जब तक अमृत वेला रेगुलर नहीं होगा तब तक योग में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ना जो हमारा कारण शरीर है वो भी क्लीन नहीं होगा, और आगे बढ़ना भी मुश्किल, और प्रॉब्लम भी खत्म होना मुश्किल है। तो अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। ये तो बताता है आपका चक्र अभी आ, आत्मा की शक्ति मना कुंडलिनी मूलाधार में ही है। आलस्य, अलबेलापन, ये सब इसकी ही देन है। तो जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक कैसे सब कुछ कर पाएंगे? आपके प्रश्न तो बहुत है। अगर ये सब करना है, आज भी कहा ना, हिम्मत का एक कदम हो गए, बाबा के मदद के पात्र बनना पड़ता है। तो इसकी सारी विधि मैंने बताई है, फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे अलग रहना चाहिए या फैमिली के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मैं ज्ञान से जुड़ी हूँ। उत्तर है, देखो, ये मैंने आपको प्रश्न का उत्तर पहले में ही बता दिया कि अलग रहने में ही आपका भला है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर है। ज्ञान से जुड़े हो तो सबके घर में ऐसा ही है, अकेले ही ज्ञान में। हम भी अकेले ही ज्ञान में है, हमारे तो बच्चों के भी बच्चे हैं, इतनी बड़े परिवार है, फिर भी हम घर में रहते यहाँ तक पहुँच गए। विधि विधि से ही सिद्धि मिलेगी, तो आप पर है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मॉर्निंग का नाश्ता में क्या खाना चाहिए? मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, और आप नाश्ता में क्या खाते हैं? उत्तर है, देखो, आपने कल के परसों भी किसी ने प्रश्न, आई थिंक आपने ही पूछा था, तो मैंने कहा था, और मैंने ये भी बेकिंग सोडा की विधि वगैरह बताई, इसमें भी क्लियर बताया है, वेबिनार में भी बताया है कि, और मैं क्या खाती हूँ वो भी बताया है, कितना टाइम टेबल फिक्स है वो भी बताया है। तो मैंने क्लियरली कहा कि जिसको बहुत सारी बीमारियां लंबा समय से है, उसको एक्यूरेट डीआईपी डाइट करना है। लेकिन जो स्वस्थ रहने या छोटी मोटी बीमारी के कारण कर रहे हैं, वो, जैसे मैं स्वस्थ रहने के लिए करती हूँ, तो मैं सुबह में नाश्ता करती हूँ, रेगुलर जो भी नाश्ता है, रोटी बची है तो खा लेती हूँ, चाय पीती हूँ, और
ये ममरा, दूसरा नाश्ता तो बहुत नहीं होते, लेकिन ममरा रखती हूँ, वो खा लेती हूँ। तो कुछ भी आप खा सकते हैं अगर स्वस्थ है तो। फिर 12 बजे का लंच जो है वो मैं ज़्यादा फ्रूट और सैलेड खाती हूँ। और भोजन में रात को वो भी माप हमारी पेट की रिक्वायरमेंट अनुसार खाना है, थोड़ा फुल नहीं कर देना है, थोड़ा अधूरा रखना है। और आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो अगर फ्रूट्स और सलाद ज़्यादा खाएंगे तो आपके बच्चे को भी फायदा होगा, पहले से ही वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है। ओम शांति।